स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th की आज की पोयम द ट्रीज राइट बाय एड्रियन रिच। आइए शुरू करते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? कवि कह रहे हैं क्या कोई वन वृक्षों के बिना हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम? इस कविता में वृक्ष कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं? आइए शुरू करते हैं कविता का पहला स्टैंजा। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. कवि कहना चाह रहे हैं इस कविता में कि वे वृक्ष जो अभी तक अंदर थे अब बाहर वनों में जा रहे हैं, और वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, जब कोई पक्षी वहां नहीं बैठ सकता था, जब कोई कीट नहीं छुप सकता था, न सूर्य अपने किरणों को पसार सकता था, वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stiff when exertion. Long cramped boughs shuffling under the roof and like newly discharged patients, half dozen moving to the clinic doors. और साथ ही साथ कभी कह रहे हैं कि सारी रात जड़ें अपने आप को आंगन की फर्श की दरारों से छुड़ाने की कोशिश करती हैं, और पत्तियां शीशे की ओर झुकती हैं। छोटी टहनियां अधिक परिश्रम के कारण सीधी हो जाती हैं। लंबी मुड़ी हुई शाखाएं छत के नीचे इस प्रकार रगड़ खा रही हैं जैसे मानो अस्पताल के दरवाजे से निकला हुआ कोई नया मुक्त हुआ आधा भौचक का मरीज हो। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the depth of the forest from the house, and the night is fresh, the whole moon shines in sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. और साथ ही साथ कवि कह रहे हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ, दरवाजे बरामदे में खुले हैं, मैं लंबी चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ जिसमें मैंने शायद ही अपने घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा की है। रात ताजी है, पूरा चंद्रमा आकाश में अब भी चमक रहा है, अब भी पत्तियों और शैवालों की सुगंध कमरे में एक आवाज़ की भांति पहुँच रही है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. और साथ ही साथ कवि कह रहे हैं कि मेरा सिर सरसराटों से भरा हुआ है जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा। Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. साथ ही साथ कवि कह रहे हैं कि सुनो, कांच टूट रहा है, पेड़ रात में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही हैं, हवाएं उनमें मिलने के लिए चल रही हैं, चांद शीशे की भांति टूट गया है, उनके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के ताज में चमक रहे हैं। यह पोएम एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई थी।